हजारों की भीड़ में माशूका का सिर काट डाला। जमशेदपुर के गोलू और रांची की खुशबू में 5 साल से थी मोहब्बत। फिर क्या हुआ कि रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में गोलू ने हजारों लोगों के बीच खुशबू का सिर काट डाला। जमशेदपुर के सोनारे इलाके में 14 साल के गोलू ने साल 2006 की शुरुआत में पहली बार खुशबू को देखा। वो थी तो रांची की, लेकिन जमशेदपुर में अपनी नानी के यहाँ रहती थी। उम्र थी सिर्फ 12 साल। उसका मामा गोलू का दोस्त था, सो वो उसके घर आया जाया करता। इसी दौरान वो गोलू से पहली बार मिली। दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत मुस्कुराने से हुई, फिर बातचीत होने लगी। इस तरह से 14 साल के गोलू ने खुशबू को कब दिल दे दिया, इसका पता ना तो उसे चला और ना लड़की के घर वालों को। फिर गोलू ने खुशबू के स्कूल में दाखिला ले लिया। अब वो रोज मिलने लगे। ये जिस दौर का वाकया है, तब मोबाइल फोन इक्का दुक्का लोगों के हाथों में ही दिखता था। गोलू और खुशबू के पास भी मोबाइल फोन नहीं थे, ना ही उनके घरों में लैंडलाइन फोन था। सो गोलू ने मोहब्बत का इजहार करने के लिए खुशबू को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। खुशबू ने पहले तो आनाकानी की, फिर वो भी गोलू को दिल दे बैठी। धीरे धीरे साल बीतने लगे, दोनों की उम्र बढ़ने लगी और लुका छिपी वाला उनका प्यार लोगों की नजरों में आने लगा। साल 2009 में खुशबू ने 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद नानी ने खुशबू को रांची उसके मम्मी पापा के पास भेज दिया। नानी को लगा कि ऐसे वो गोलू से दूर हो जाएगी और दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। रांची में खुशबू ने इंटर में दाखिला लिया। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी वो। घर वालों ने उसके लिए एक मोबाइल फोन भी खरीदा। मोबाइल फोन मिलने और कॉलेज के बहाने घर से बाहर निकलने के कारण वो एक बार फिर गोलू के संपर्क में आई। गोलू उससे मिलने जमशेदपुर से रांची आने लगा। बात फिर घर वालों तक पहुंची। खुशबू का कॉलेज जाना बंद करा दिया गया। घर वालों ने खुशबू को इसके लिए भी मना लिया कि वो गोलू से आइंदा कभी बात नहीं करेगी। खुशबू ने यह बात गोलू को बताई और कहा कि वो उसे भूल जाए। गोलू को ये मंजूर न था। वो खुशबू को गाहे बगाहे फोन या उससे संपर्क करने की कोशिशें करता। इसी दौर में सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक की मकबूलियत देश में बढ़ी। खुशबू और गोलू भी इसका इस्तेमाल करने लगे। गोलू अब फेसबुक पर खुशबू को मैसेज भेजता, कहता कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा और अपनी जान दे देगा। खुशबू ने समझाया, ऐसी नादानी की बातें मत करो, लेकिन गोलू पर कोई असर नहीं हुआ। फेसबुक पर दोनों का एक दूसरे के संपर्क में आना भी खुशबू के घर वालों से छुप न सका। उन्होंने तय किया कि इंटर की परीक्षा के तुरंत बाद खुशबू की शादी किसी और लड़के से कर दी जाएगी। खुशबू भी इसके लिए राजी हो गई, लेकिन गोलू कहाँ मानने वाला था। उसने खुशबू की नानी से उसकी शादी करा देने की मिन्नतें की। खुशबू की मम्मी और उसके पापा से भी बहस की। घर वालों ने समझाया कि खुशबू उससे नहीं मिलना चाहती। गोलू ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। तब तक साल 2011 आ गया। तब खुशबू 19 की हो चुकी थी और गोलू 22 का। खुशबू ने प्राइवेट से इंटर का फॉर्म भरा और गोलू जमशेदपुर के आरडी टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था। वो बार बार खुशबू से मिलने रांची आता। इस बीच खुशबू की शादी रांची के ओरमांझी इलाके में रहने वाले एक लड़के से तय कर दी गई। शादी की तारीख तय हुई 27 मई। उससे ठीक पहले अप्रैल महीने में खुशबू की इंटर की परीक्षा होनी थी। घर वालों ने सोचा कि परीक्षा खत्म होने के 1 महीने बाद खुशबू की शादी कर देंगे, तभी जाकर गोलू से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इस खबर ने गोलू को बेचैन कर दिया। उसने खुशबू से बात की और उसे शादी करने से मना किया। खुशबू ने इसके बाद गोलू से मिलना बंद कर दिया। ये बेरुखी गोलू को नागवार गुजरी। खुशबू की इंटर की परीक्षा का सेंटर रांची का सेंट जेवियर कॉलेज था। वो घर वालों के साथ परीक्षा देने आती। गोलू वहां उससे मिलने के लिए आता, लेकिन खुशबू के परिवार वालों के साथ होने के कारण मिल नहीं पाता। 27 अप्रैल को खुशबू का आखिरी पेपर था। खुशबू ने पीले रंग का सलवार कुर्ता पहना, नाश्ता किया और घर से परीक्षा सेंटर के लिए निकल पड़ी। साथ में थी नानी बासंती देवी। सुबह के 10:30 बज रहे थे। खुशबू का घर तुपुदाना में था, जहां से सेंट जेवियर्स कॉलेज तक आने में उन्हें करीब 1 घंटा लगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से थी, सो वो नानी के साथ कॉलेज के बाहर ही रुक गई। वहीं वो नोटबुक खोलकर इकोनॉमिक्स के नोट्स देखने लगी, जिसकी परीक्षा कुछ घंटों में होनी थी। तभी लाल टी शर्ट, भूरे रंग का जैकेट और ब्लू जीन्स पहने गोलू वहां पहुंचा। वो खुशबू को शादी करने से मना करने लगा। नानी और खुशबू ने उसे वहां से जाने को कहा, तो गोलू ने कुछ देर तक उनसे बहस की, फिर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद 2 बजे की परीक्षा के लिए कॉलेज का गेट खोल दिया गया और करीब
1 बजे खुशबू कॉलेज के अंदर चली गई। उसकी नानी कॉलेज में ही ग्राउंड पर बैठ गई। उन्हें गोलू के जाने की तसल्ली थी, लेकिन वो कहीं गया नहीं था। गोलू कॉलेज के कैंपस में ही दूसरी तरफ बैठा हुआ था। खुशबू परीक्षा देकर कॉलेज की पहली मंजिल के कमरा नंबर 41 से ठीक 4:45 बजे बाहर निकली। वो सीढ़ियों के पास पहुंचती तभी उसकी नजर सामने खड़े गोलू पर गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, गोलू ने बाएं हाथ से खुशबू के बाल पकड़े और दाएं हाथ में रखी भुजाली से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। खुशबू की गर्दन और धड़ अलग। कॉलेज में हंगामा मच गया। खुशबू की नानी चीखती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। गोलू वहां से भागने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में कॉलेज में फुटबॉल खेल रहे स्टूडेंट्स ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद स्थानीय टीवी चैनलों पर यह खबर चलने लगी। भारत के किसी कॉलेज कैंपस में प्रेमिका का सिर काटने की वो शायद पहली घटना थी। गोलू उर्फ विजेंद्र तब भी शांत था। उसने मीडिया को बताया कि खुशबू को मारने के बाद वो भी खुदकुशी करने वाला था। इस केस का स्पीडी ट्रायल हुआ और 1 साल बाद अप्रैल 2012 में रांची के सेशन कोर्ट ने गोलू को फांसी की सजा सुनाई। गोलू ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। सितंबर 2012 में हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। तब से गोलू जेल में है। उसने जेल से ही डिप्लोमा की परीक्षा दी और पास हुआ। जेल में उसका बर्ताव अच्छा रहा, इसलिए जेल अधिकारियों ने उसे पारा लीगल वॉलंटियर बनाया। आज गोलू 32 साल का है। उसे अपने किए पर पछतावा है और सजा पूरी करके जेल से बाहर आने का इंतजार है।